Hi everyone, welcome Hi back to the everyone. channel. So, me and he blogs. So, guys, basically most of the time we go to trips and all, और वही सब हम blogs बनाते थे. So actually, so आज so हमने सोचा कि like हमें एक we were looking for a property to buy in Bangalore. I mean we were looking for a 2 BHK flat कोई apartment में, okay. तो हमने बहुत सारा स्टडी किया एंड देन नो वी फाउंड कि फर्स्ट थिंग टू टेक केयर वाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी इज़ कि वो बहुत अच्छे बिल्डर्स का होना चाहिए. दैट्स द मेन थिंग. सो फॉर एग्जांपल एंड देन एंड प्राइसिंग that was also one of our concern. तो अच्छे बिल्डर्स में हमने प्रेस्टीज का देखा एंड देन सोवा का देखा, गोदरेज. सो यहीं लोग और भी एक दो बिल्डर्स हैं जो अच्छे अच्छे हैं. सो इनिशियली वी थॉट ऑफ कि रेडी टू मूव इन का तो मतलब बहुत ज़्यादा ही गोदरेज, सॉरी प्रेस्टीज का रेडी टू मूव इन अराउंड 1.2 करोड़ 2 BHK फ्लैट से बेसिकली. स्टार्ट होता है हाँ, 1.2 रेडी टू से. मूव इन तो जो कि हमारे बजट में नहीं था, आई मीन तो बिकॉज बहुत ज़्यादा लोन्स लेके एंड देन ना स्ट्रेस लेने का कोई सेंस नहीं है. सो वी थॉट ऑफ लाइक कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स देखते हैं. तो वी फाउंड वन, एक शोभा का प्रोजेक्ट्स हमने ऑन गोइंग देखा था. सो दैट इज़ ऑल्सो नियर शाहजहाँपुरा. तो वो अराउंड उसका बजट 75-80 टच कर रहा था. 2 BHK फ्लैट, आई मीन 900 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट के आसपास. मैक्स जाएगा 80 to 90 आफ्टर हाँ. गिविंग ऑल रजिस्ट्रेशंस एंड ऑल. हाँ. तो फिर वो था एंड देन तो वो भी ठीक ही है. बट बेस्ट थिंग ये हमने आइडेंटिफाई किया ना कि अगर प्री लॉन्च में कुछ अगर मिलता है अच्छे बिल्डर का तो वो लेना थोड़ा फ़ायदे में रहता है. द ओनली थिंग 2-3 साल का, आई मीन टाइम लगता है. सो सी इन जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं. तो प्री लॉन्च लो 3 साल में मिल जाएंगे. तो हमें गोदरेज का प्रॉपर्टी प्री लॉन्च ऑफर में अभी मिल रहा है. तो हमने बस अभी ब्रोकर से बस ऐसे ही नॉर्मल बात किए हैं. तो आज हम सेल्स लोग. मैन वहाँ के है ना. हाँ, या सेल्स हाँ. मैन नॉट ब्रोकर. ब्रोकर के थ्रू आप मत जाना. हाँ, या करेक्ट करेक्ट यार, डायरेक्टली सेल्स मैन, ये ब्रोकर. अब मैं हम जब लास्ट ईयर एक ब्रोकर के थ्रू गए थे, वो कोई अच्छा बिल्डर नहीं था, लो राइज बिल्डिंग था उसका. आई मीन ही वाज आस्किंग 55 lakhs एंड ऑल. वो भी रेडी टू मूव इन कोविड के टाइम में. क्योंकि उसमें उनके भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं हाँ. राइट, इसलिए उनके प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं. तो फिर आज हम जा रहे हैं गोदरेज के प्रॉपर्टी पे. सो दैट्स प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है उनका. तो चाल जाके हम लोग चेक करते हैं. वो इधर शाहजहाँपुरा में ही है. तो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स, क्या नाम है ये, वो हम वहीं पे स्पॉट पे पहुंच के ही आपको बताते हैं. तो आई मीन बने रहे हमारे वीडियो के साथ. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियो प्लीज़ गिव्स अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. हाँ. सो आई मीन व्यूज़ बहुत आते हैं पर बट सब्सक्राइब. सब्सक्राइबर नहीं होते हाँ. सो हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हेल्प अस, दैट विल मोटिवेट अस. तो ओके, मिलते हैं फिर, चलो. So we are headed towards Godrej Park Retreat. So this is basically 6.5 kilometers from सरजापुरा सिग्नल. तो ये जो है ना, जो डी कैथलॉन सरजापुरा में है, उसी के पास में है. सो डी कैथलॉन से बेसिकली ये 3 किलोमीटर्स दूर है. तो चलते हैं वहाँ पे. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and सो वी हैव रिच्ड द गोदरेज पार्क रिट्रीट. तो ये अभी लोगो है. सो बेसिकली ये तो आई मीन प्री लॉन्च है. तो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन तो है नहीं. सो दिस इज़ द एंट्रांस. तो एंट्रांस से सीधा रोड जाता है. सो दिस विल बी द मेन एंट्रांस एक्चुअली आफ्टर द दिस बिल्डिंग इज़ रेडी. लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव कंस्ट्रक्शंस गोइंग ऑन. तो अभी कुछ नहीं है, बस आई मीन गड्ढे वड्ढे ही हैं और कुछ नहीं है. सो ये स्ट्रेट रोड कंटिन्यू करेंगे, देन यू विल गेट द सेल्स ऑफिस. तो अभी सेल्स ऑफिस की तरफ चलते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ द सेल्स ऑफिस. सो दिस इज़ 2 व्हीलर पार्किंग. थोड़ा थोड़ा आगे जाने के बाद वी हैव पार्किंग फॉर 4 व्हीलर्स. सो लेट्स पार्क द व्हीकल हेयर.
सो आज हम 2 व्हीलर से आए हैं इधर। 4 व्हीलर का पार्किंग भी है लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस इज़ 4 व्हीलर पार्किंग। तो अभी चलते हैं रिसेप्शन पे। सो गाइज ये जो बिल्डिंग है यहीं एट द एंड बाद में क्लब हाउस बनेगा एंड देन इसके लेफ्ट हैंड साइड में विल हैव ऑल द बिल्डिंग्स बेसिकली। तो अभी हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे रहेगा। सो लेट्स डू द फॉर्मेलिटीज़ फर्स्ट। सो दिस आर द एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स, नेम, ईमेल एड्रेस एंड ऑल। सो गाइज ये जो है ना बिल्डिंग, सो दिस इज़ बेसिकली ये 27 स्टोरेड बिल्डिंग सब है। तो इसमें मतलब 2 BHK एंड 3 BHK दोनों थे। ये सारे पार्क एरिया हो गए, ठीक है। सो 700 प्लांट्स दे आर गोइंग टू डू इट एंड देन आर्टिफिशियल एक फॉरेस्ट वो लोग क्रिएट करेंगे। सो डैट इज़ द क्लब हाउस जहाँ पे हम खड़े थे, ओके। सो डैट स्मॉल वन। सो दिस इज़ द 27 स्टोरी बिल्डिंग। ये है क्लब हाउस, ओके। ये अभी रिसेप्शन बना हुआ है जो कि एंड नेक्स्ट टू, सो दिस ऑल द गार्डन एरिया एंड एवरीथिंग, ओके। सो जो वाइट कलर का छोटे छोटे दिख रहे हैं दोज आर फ्यूचर डेवलपमेंट्स। तो फ्यूचर में फिर से वहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगे। दिस पर्टिकुलर 2 blocks, राइट। सो ये जो है 21 स्टोरेड है एंड दिस इज़ ओनली 2 BHK डेडिकेटेड वन। एंड उसके साइड में जो छोटा वाला बिल्डिंग है डेट इज़ 18 स्टोरेड। सो डेट इज़ डेडिकेटली फॉर 1 BHK फ्लैट। तो दिस इज़ 2 BHK 1 BHK एंड उस साइड जो बड़े बड़े थे बिल्डिंग्स मल्टीपल ब्लॉक्स दे वर कम्बिनेशन ऑफ 2 BHKs एंड 3 BHKs, ओके। सो ये है पूरा मतलब इनका जो भी स्ट्रक्चर है, ओके। एंड इनके फ्रंट ये जो है ये मतलब दिस आर सम प्राइवेट समबडी एल्स प्रॉपर्टी जो खाली है। सो दिस इज़ बेसिकली नॉर्थ फेसिंग, ओके। तो एंड देन ऑल द एमिनिटीज़ आर देयर, जो भी नॉर्मल एमिनिटीज़ जो अच्छे अपार्टमेंट्स में होते हैं लाइक स्विमिंग पूल्स एंड देन चिल्ड्रंस प्ले एरिया, गोल्फ एरिया एंड देन बास्केटबॉल कोर्ट, एवरीथिंग वाज देयर, किड्स पूल। सो यही है ओवरऑल स्ट्रक्चर। सो गाइस दिस इज़ द मास्टर प्लान। सो अभी हम चलते हैं इंडिविजुअल 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स देखने। सो अभी हम जा रहे हैं 2 BHK डेमो फ्लैट्स देखने। सो द 2 BHK का जो एरिया है दैट्स अराउंड 998 स्क्वायर फीट एंड द कारपेट एरिया इज़ 599 स्क्वायर फीट। थोड़ा कोजी सा है, छोटा ही होगा, देखते हैं। सो दिस इज़ द हॉल एरिया, ओके। डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया जो भी बोलो। सो दिस इज़ 15x10 ये। सो एंड हॉल के साथ ही बालकनी है, ओके। सो बालकनी का जो साइज़ है दैट इज़ स्ट्रेच्ड अप टू द लेंथ ऑफ द लिविंग एरिया, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। So this is the kitchen. So kitchen area is 9 by 7 into 6, okay. And yeah, you can keep your this washing machine and all. छोटा सा utility area है, okay. So that is 4 by 5. So this is one of the bedroom. This is the bathroom, okay. So bathroom size is 4 by 6 into 7 by 6. So this is master bedroom and the common bathroom का size same ही है and the master bedroom size is 10 by 10 and that bedroom size was also 10 by 10. So बड़े बड़े windows दिए हुए हैं bedroom में, okay, for ventilation and for the views. So this is again the hall, the dining area. थोड़ा सा कोजी सा ही है, छोटा ही लगा हमें overall. तो अभी 2 BHK के बाद अभी चलते हैं 1 BHK, थोड़ा वो भी देख लेते हैं कि कैसा है, बिकॉज 2 BHK तो हमें बहुत छोटा है लगा। सो दिस इज़ 1 BHK,
Okay. So I mean 1 BHK and 2 BHK the bedroom size and all right. So सारे मतलब सेम ही थे. हॉल का साइज भी एकदम सेम ही है. The only thing is like you will get one bedroom and one bathroom and all. So वहीं सब है. So this all the specifications and all those things are as same as 2 BHK. So this is the kitchen. Okay, kitchen area. I mean all the specifications are same. तो ये भी थोड़ा मतलब for 1 BHK I mean I चलो ठीक ही है but from 1 BHK perspective. So the dimensions are same only. Okay. So so this is a balcony. Okay. This is the one master bedroom attached flat bath. So this is the master bedroom. सो 1 BHK भी मतलब खैर हमें तो रिक्वायरमेंट नहीं थी 1 BHK का, पर जस्ट हमने एक बार विजिट कर लिया. सो गाइज आफ्टर 1 BHK सो अभी हमने 3 BHK भी सोचे देख लेते हैं बिकॉज 2 BHK तो बहुत छोटा ही लगा हमें. सो 3 BHK आई मीन सो द कॉन्फ़िगरेशंस आर अगेन द सेम. ठीक है, तो जो किचन है आई मीन किचन एरिया एंड जो भी बेडरूम्स हैं 10x10. सो इट्स द सेम ओनली. ठीक है, द ओनली थिंग इज एक एक्स्ट्रा बेडरूम है इधर, उसके अलावा कुछ नहीं है. सो दिस इज़ द ओवरव्यू. सो दिस वन राइट, दिस इज़ द बेडरूम ओनली, बट अभी उन्होंने वॉल्स वगैरह नहीं लगाए हैं. सो दिस इज़ द बाथरूम. ओके, सो दिस इज़ द कॉमन वन. ओके, and this can be your kids room. Okay, so this is again another bedroom in that 3 BHK flat, and this is the master bedroom. Okay, okay. So अभी हमने सारे देख लिए. अभी हम चलते हैं अगेन एंड देन प्राइसिंग का सारे ब्रेकअप्स के लिए थोड़ा सेल्स गाइड से बात करते हैं एंड देखते हैं व्हाट वी हैव द बेस्ट फॉर अस. कुछ बेस्ट डील मिल जाए देन देखते हैं. So the carpet area for 3 BHK was 758 square feet and the sellable area was 241 square feet. बहुत छोटा ही है 3 BHK भी. So guys अभी हमारा आई मीन टूर हो गया. हमने देख लिया 1 BHK 2 BHK 3 BHK भी. बात कर लिया, तो अभी घर चलते हैं एंड देन आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया. सो लेट्स गो. तो गाइज अभी हम आ गए गोदरेज रिट्रीट से. ओके, तो ओवरऑल मतलब अगर देखें तो काफ़ी कोजी सा रूम है एंड देन छोटा ही लगा. तो मेरे को और मतलब हमें उतना मतलब ना एक पसंद नहीं आया, उतना अच्छा भी नहीं लगा, बहुत छोटा लगा हमें. तो वी थॉट ऑफ यार मतलब अब इट्स नॉट लाइक ओनली ब्रांड के पीछे जाके एंड देन हम कुछ भी बाई कर लें एंड लेटर वी थिंक यार थोड़ा सा और बड़ा रहना चाहिए. तो सो वो हमारा पर्सनल आई मीन डिसीजन है एंड पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है. इट कैन बी आई मीन नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर्स. तो अभी प्राइसिंग का जो हमने बात किया ना, तो वहाँ पे बेसिकली देयर वर 2 टावर्स राइट, द वन विच वी शोड यू. सो एक टावर में जो 27 स्टोरी का बिल्डिंग है जिसमें 3 BHK एंड 2 BHK दोनों है, एंड जो दूसरा टावर था ओनली फॉर 2 BHK था, तो वो वाला कम्प्लीटली फुल हो गए हैं बिकॉज इनका जो प्री लॉन्च है ना ये मार्च में इन्होंने स्टार्ट किया था. एंड देन उसके साथ जो 1 BHK है, आई मीन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 1 BHK, तो उसका छोड़ो. तो जो ये जो टावर ए था जिसमें 3 BHK एंड 2 BHK दोनों हैं, तो उसमें हमें आई मीन यू गाइज नो राइट कि फ्लोरिंग के हिसाब से प्राइसिंग होता है. तो 1 to 10 फ्लोर तक का प्राइसिंग थोड़ा 1 लाख 2 लाख रुपए कम होते हैं एंड देन 10 से आप ऊपर जाओगे तो फिर
2 लाख रुपए बढ़ जाते हैं, देन फिर उसके ऊपर जाओगे तो 2 लाख बढ़ जाते हैं। तो हमारा ऐसा था कि हम 11 और 20 के बीच का कोई फ्लैट लेंगे। तो उन्होंने जो बी ब्लॉक में हमें सजेस्ट किया कि मतलब 11th फ्लोर, 12th एंड 14th फ्लोर पे फ्लैट्स अवेलेबल थे फॉर बुकिंग। तो हमने जब प्राइसिंग का दिया तो उन्होंने जो मतलब एज पर ऑफिशियली उन्होंने हमें कोट किया 76 lakhs, okay? So this 76 lakhs is इसमें जीएसटी वगैरह सारे इंक्लूडेड हैं, देन मेंटेनेंस चार्ज वगैरह सब इंक्लूडेड है। द ओनली थिंग इज जिसके बाद से हमें रजिस्ट्रेशन का फी देना पड़ता है, ओके? सो ओवरऑल लाइक सो 71 lakhs अगर वो बोल रहे हैं, सो मे बी लाइक 2-3 lakhs का हमें और डिस्काउंट भी मिले। सो दिस वाज आई एम टॉकिंग अबाउट 2 BHK जो हम लेना चाह रहे थे। So as per them, right, so the booking amount we had to pay was 3,78,000, and then 7 days of booking के बाद again we'll have to pay 5%. So 5% is 3,78,000. वो करके आप बुकिंग करो, 5% आफ्टर दिस बुकिंग अगेन यू विल हैव टू पे 3,78,000 एंड 90% यू कैन गो विद द लोन, ओके? तो उन्होंने जो हमें सजेस्ट किया, एंड लोन के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आई मीन HDFC के साथ है, बजाज फिनेंस के साथ है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ है, एंड देन 1-2 और कोई फिनेंस कंपनीज थे विच आई डू नॉट रिकॉल नाउ। तो ये सारे के साथ आप लोन्स लेके जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इट। सो ओवरऑल यार मेरे को ना मतलब प्राइसिंग वगैरह तो कम्पिटिटिव प्राइस है, बिकॉज गोदरेज का है तो डेफिनेटली आई मीन थोड़े प्राइसिंग तो कम्पिटिटिव होंगे। मेरे को बस एंड देन एरिया भी सही है, इफ़ यू विल सी राइट, वहाँ से 7 to 6 किलोमीटर्स में आपके पास स्कूल्स भी हैं, एंड देन सारे आउटर रिंग रोड से भी 7 to 6 किलोमीटर्स अंदर है। सो विद इन द 7 to 6 किलोमीटर्स सारे एमिनिटीज़, आई मीन सारे मॉल्स, स्कूल्स, इवन अच्छे अच्छे हॉस्पिटल सारे मिल जाएंगे। एंड देन दे वर कन्विंसिंग अस कि सर बाद में यहाँ पे मेट्रो आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अरे यार बाद में जब आएगा तब देख लेंगे यार, अब हम तो अभी ले रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें थे। ओवरऑल ठीक है। मेरे को तो मतलब द ओनली कंसर्न आई हैड वाज कि बहुत छोटे लगा मेरे को, इवन रूम्स, एंड देन बालकनी तो ठीक था, आई मीन द लिविंग एरिया एंड ऑल यार, उसमें हमारा डाइनिंग टेबल ही नहीं हटेगा, एंड देन अगेन सोफ़ा वोफा, एंड देन बहुत मुश्किल हो जाएगा एकोमोडेट करना सारा चीज़ें। तो आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस, ओके? So this was the overall tour details that we did for Godrej Properties, Godrej Retreat basically. So हम ये property का I mean this is situated around Sarjapura. So if you are looking for to buy a flat around Sarjapura, I mean you guys can also go and check it out. हम link description में डाल देंगे इसका कि about the location and all. सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो दिस वाज आवर रिव्यू। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, ओके, एंड देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके? सो आई मीन दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड नेक्स्ट ब्लॉग विल बी द ट्रिप रिलेटेड ब्लॉग विच वी स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर टू धनुषकोडी। सो उसका पार्ट 2 इसके बाद आएगा। So do subscribe to the channel, okay, to get the notification about those videos. Thanks for watching once again. Bye. Take care.